दर्द और तर्क का रिश्ता क्या है। मेरे एक दोस्त हैं सत्यार्थ, वो ये बात कहा करते थे, पूछा करते थे। उसी तर्ज पर मैं पूछना चाहता हूँ, एक साधु का साइंस से रिश्ता क्या है। क्या है रिश्ता एक 2 साल के बच्चे का जो अपने झोले में सामान समेट रहा है। माँ पूछती है कहाँ जाने की तैयारी है। जवाब देता है एक ऐसी सर्वोच्च पीठ की तरफ जाने का कि सुनकर यकीन ना हो। फिर कुछ लोग पहुंचते हैं, उसके सामने एक एक करके सामान सजा देते हैं। वो कुछ चुनता है, कुछ फेंकता है और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। लेकिन जिंदगी तो उसके मुल्क की भी बदलने वाली थी, क्योंकि एक महाशक्ति के खूंखार पंजे उसकी तरफ बढ़ चले थे। तो क्या हुआ जो 45 लोगों के शास्त्रार्थ में वो निष्णात साबित हुआ। तो क्या हुआ जो वो करुणा के उपदेश दिया करता था। एक शाम उसे अपनी जान बचाने के लिए जिंदगी के बियाबान में यूं दाखिल होना पड़ा कि असल में अभिधा में कितने पहाड़, कितनी नदियां, कितनी खाइयां पार करनी पड़ी एक उम्मीद की लौ के सहारे कि वो चलता जाएगा तो बुद्ध की असल जमीन पर पहुंचेगा और शायद जीवित पहुंचेगा। वो आता है, वो शरण मांगता है बुद्ध की जमीन से, उसे शरण मिलती है। फिर वो अपने लोगों के साथ एक बस्ती बसाता है, एक ऐसी जगह जहां का पानी दूध से भी ज्यादा मीठा बताया गया। और इन सब के बीच वो आग उगलती ड्रैगन की आंखों में देखता है, मुस्कुराता है, क्योंकि वो करुणा की पूजा करता है, करुणा का अभ्यास करता है। ये दलाई लामा की कहानी है, ये उनके चुने जाने की कहानी है, ये उनके शासन की कहानी है, ये उनके निर्वासन की कहानी है और ये कहानी है उनके संघर्ष की, एक आस की कि एक रोज वापस उनकी जमीन पर उनके नागरिक अपनी इच्छा के मुताबिक चल सकेंगे, जी सकेंगे, मर सकेंगे। एक साधु हैं जो साइंस में रमे हैं। वो खुद को साइंटिफिक मॉन्क कहते हैं, जिन्हें परंपरा और नई खोज को साथ लेकर चलने से परहेज नहीं। वो इस साल 6 जुलाई को 85 बरस के हो गए। उनका ट्विटर हैंडल, वो किसी को फॉलो नहीं करते, पूरी दुनिया उनको करती है। 28 जून को उन्होंने एक छोटा सा ऐलान किया कि जन्मदिन पर कुछ खास हो रहा है। उनके साइंस गुरु, जी गुरु के गुरु डेविड बोम पर एक फिल्म आई, इनफाइनाइट पोटेंशियल। हिंदी में इसका अर्थ हुआ असीमित संभावना। अब ये डेविड बोम कौन है? गुरु पर लौटेंगे, पर पहले उनके गुरु पर बात कर लेते हैं। डेविड बोम 1917 में अमेरिका में पैदा हुए। उन्हें क्वांटम थ्योरी, न्यूरोसाइकोलॉजी और माइंड की फिलॉसफी पर बहुत निष्णात विद्वान माना जाता है। कई थ्योरियां हैं उनके हवाले से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन पर अमेरिका में मुकदमा चला। जी, उनके हिस्से त्रासदियां भी हैं। क्या इल्जाम था? देश के खिलाफ साजिश रचने का। 1949 में डेविड ने अमेरिका छोड़ा, फिर ब्राजील, इजराइल और ब्रिटेन की कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया और 1992 में लंदन में उनकी मौत हो गई। डेविड बोम, जिन्हें आज के एपिसोड के गुरु दलाई लामा अपना साइंस गुरु मानते हैं। तो ये डेविड बोम का परिचय हो गया, लेकिन आज फोकस दलाई लामा पर है, जिनकी आंखों की मुस्कान को सहेज कितने ही कालिदास, कितने ही कवित्व रच सकते हैं। एक ऐसा साधु जिसकी करुणा से ख्याति है और जिसे चीन को छोड़कर पूरी दुनिया मानती है, मुरीद है। आज दलाई लामा की जिंदगी में दाखिल होते हैं और शुरुआत करेंगे उस बरस से जब कैलेंडर टंगा हुआ था दीवार पर और साल लिखा था 1937। ये बात ताकसेर गांव की है, तिब्बत के सुदूर पूर्वोत्तर में बसा छोटा सा गांव। खेती किसानी वाला एक घर के आंगन में एक बच्चा, उसका नाम लामो धोंडो। वो एक थैले में जरूरी सामान भर रहा था, गोया किसी बड़े सफर पर निकलने की तैयारी हो। माँ ने देखा तो प्यार से पूछा, कहाँ जा रहे हो? और बच्चे ने अपनी तोतली जबान में उत्तर दिया, माँ मैं लहासा जाऊंगा। इतना बोलकर 2 साल का वो बच्चा काम में जुट गया। माँ ने बच्चे की बात को हंसी में टाल दिया, पर बात हंसी की थी नहीं। लहासा तिब्बत की राजधानी है,
कुछ दिनों के बाद उस गांव में ल्हासा से कुछ लोग आए, बौद्ध संतों की वेशभूषा से लैस, जो समूचे तिब्बत में घूम रहे थे अलग अलग झुंड में। उन्हें किसी की तलाश थी, एक सपने में दिखे कुछ संकेतों को साधने की तलाश। और ये सपना किसने देखा था? तिब्बत के 9वें पंचेन लामा ने। गांव में पहुंचे बौद्ध साधुओं ने ताकसेर में तलाश की। वो थक चुके थे, उन्हें लगा कि मिशन अभी लंबा खिंचेगा, एक और गांव, एक और तलाश। लेकिन उससे पहले वो लामो धुंडो के घर पहुंचे। उनके अंदर जैसे एक घंटी सी बजी हो। उन्हें एहसास हुआ मंजिल करीब है, पर इम्तिहान अभी बाकी था। सदियों पुरानी तिब्बती परंपरा, जिसका इस्तेमाल दलाई लामा के पुनरुत्थान को पहचानने में किया जाता है। बच्चे को एक आसन पर बिठाया गया, उसके सामने कुछ पुरानी चीजें रखी गई, मसलन एक पुराना चश्मा, डमरू, घंटी। बच्चे ने उन चीजों को एक एक कर देखा और कहा, ये मेरा है। उसने किसी साधक की तरह उनका इस्तेमाल करके दिखाया। इसके बाद बच्चे को कई छड़ियां दी गई। उसने अपनी पसंद की छड़ी चुनी और दूर फेंक दी। दूसरी बार में उसने 13वें दलाई लामा की छड़ी उठाई और उसे अपने शरीर से चिपका लिया। ये देखकर बौद्ध साधुओं ने अपना सर झुका लिया, घुटने मोड़ लिए, जमीन पर बैठ गए। उनका मिशन पूरा हो चुका था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो शुरुआत का शाह है। बच्चा जब बड़ा हुआ तो चीन का सबसे बड़ा सरदर्द बना। उसे मारने के लिए चीन ने अपनी सेना उतार दी। उसके घर पर तोप से गोले बरसाए। भारत और चीन के बीच हुई 1962 की लड़ाई का एक कारण कई लोग वो बच्चा भी बताते हैं, जिसकी तस्वीर को चीन ने हमेशा के लिए बैन कर दिया, जिसे चीन साधु के भेष में छिपा भेड़िया कहता है, और दुनिया शांति और करुणा का प्रचार करने वाला संत। ये चीन की नज़र में सबसे बड़ा दुश्मन और दुनिया की नज़र में सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय मॉन्क है ये तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु 14वें दलाई लामा है। और इनकी कहानी तिब्बत की कहानी भी है। वो तिब्बत जो कभी चीन से चौथ यानी कि टैक्स वसूलता था। जी, तिब्बत की दलाई लामा परंपरा के 14वें धर्मगुरु की कहानी आप सुन रहे हैं। 14वां बोलता हूं तो 13 और दलाई लामा हुए। इस कहानी में हम 14वें दलाई लामा को दलाई लामा कहेंगे। इस नाम का अर्थ क्या है? ज्ञान का समंदर। तिब्बत में दलाई लामा को कुंडुन भी कहते हैं, माने उपस्थिति, सर्व विद्यमान दलाई लामा, करुणा का रूप दलाई लामा। 1959 तक दलाई लामा देश के मुखिया और सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी थे तिब्बत के। अब तिब्बत में दाखिल होते हैं। जो आपको हिंट किया वो चौथ वाली कहानी भी तो सुनानी है। तिब्बत का पठार भारत के उत्तर पूर्व में बसा, हिमालय के उस पार। चीन का दक्षिणी बॉर्डर तिब्बत से लगता था और अब तिब्बत ही उसका दक्षिणी बॉर्डर हो गया। एक समय तिब्बत संप्रभु देश था, उसके पास अपनी सेना थी। वो पड़ोसी देशों से समझौते भी करता था और युद्ध भी। तिब्बत की सेना काफी ताकतवर थी। उसने भूटान जीता, नेपाल जीता। अगर मैं आपको बताऊं तो कितना अचरज होगा कि 763 ईस्वी में तिब्बत की सेना आधे चीन पर कब्जा कर चुकी थी। तिब्बत की सरकार चीन के भूभागों से टैक्स वसूलती थी। फिर सब कुछ बदल गया। युद्ध पसंद तिब्बत ने 180 डिग्री का टर्न ले लिया। ये बात आज से लगभग 2500 साल पहले शुरू होती है। तिब्बत से भी कुछ 100 साल पहले एक राजसी कमरा, एक कीमती लकड़ी का पलंग, उस पर लेटा राजकुमार सिद्धार्थ जो बेचैन है। आज दिन में उसने 29 साल में पहली बार बाहर की दुनिया देखी थी और उसे जो दिखा उससे पैदा हुई बेचैनी ने महल के तमाम ऐशो आराम को बेमानी साबित कर दिया। राजकुमार ने सड़क पर एक बुजुर्ग, एक बीमार और एक शव को देखा था। उसे संसार से वैराग्य हो गया। राजकुमार ने रात में महल तज दिया, दर दर भटके। फिर एक रोज बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को ज्ञान बांटा। राजकुमार सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध हो गए थे और उनका दिखाया रास्ता बौद्ध धर्म। 4वीं सदी में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। इसे लोगों के बीच पैठ बनाने में लंबा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने बौद्ध धर्म का मर्म समझा, तिब्बत का पूरा संदर्भ बदल गया। दलाई लामा अपनी आत्मकथा फ्रीडम इन एग्जाइल में लिखते हैं, क्या तिब्बत के लोग स्वभाव से आक्रामक और युद्धप्रिय हैं,
लेकिन बौद्ध धर्म ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। जैसे जैसे उनकी रुचि बौद्ध धर्म में बढ़ी, बाकी देशों से उसके संबंध राजनीतिक के बजाय आध्यात्मिक होते चले गए। तो आपने सुना कि चीन के एक बड़े भूभाग पर कब्जा करने वाला तिब्बत कैसे अपना ओरिएंटेशन बदल रहा था। इसी क्रम में आया 822 का साल। इस साल चीन और तिब्बत के बीच सीमा का निर्धारण हुआ। अगले 400 बरस तक सब ठीक ठाक चला, लेकिन 1244 में मंगोलों ने सेंट्रल एशिया के तमाम हिस्सों के साथ तिब्बत पर भी कब्जा कर लिया और मंगोलों के ही समय 1391 में पहले दलाई लामा का जन्म हुआ। उनका नाम था पेमा दोरजी। दीक्षित होने के बाद उनको गेदुन द्रुपा के नाम से जाना गया। बौद्ध धर्म की गेलुक शाखा के संस्थापक जे शोंगफाक ने गेदुन द्रुपा को अपना शिष्य बनाया और अपनी मौत से ठीक पहले शोंगखाप ने गेदुन द्रुपा को कहा, मैं यहीं तक तुम्हें राह दिखा पाया, तिब्बत को आगे की राह तुम दिखाओगे। गेलुक शाखा के बौद्ध भिक्षु पीले रंग की कलगीदार टोपी पहनते हैं। आपने दलाई लामा को इस तस्वीर में देखा होगा और इसीलिए उन्हें येलो हैट शाखा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक मंगोल कनेक्शन भी है, वही मंगोल जिन्होंने तिब्बत पर कब्जा किया, शासन किया। दरअसल दलाई लामा की पदवी मंगोल शासक अल्तान खान ने 1557 ईस्वी में शुरू की थी, मंगोलिया के एक प्रतापी राजा दलाई खान के नाम पर। दलाई का अर्थ समंदर, लामा का अर्थ गुरु। जब दलाई लामा की उपाधि अस्तित्व में आई, उस समय सोनम ग्यात्सो तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु थे। उन्हें तीसरा दलाई लामा घोषित किया गया। गेदुन द्रुपा को मरणोपरांत पहला दलाई लामा घोषित किया गया। अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, 1933 में आ जाते हैं, जब 13वें दलाई लामा की मृत्यु हुई। नए दलाई लामा पिछले दलाई लामा के अवतार माने जाते हैं। मान्यता है कि मरने के बाद दलाई लामा दूसरे शरीर में प्रवेश कर पुनर्जन्म लेते हैं। पर पता कैसे चले कि किस शरीर में प्रवेश किया गया? इसके लिए होते हैं पंचेन लामा। इस धर्म परंपरा के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, ज्ञान के गुरु। 13वें दलाई लामा की मौत के बाद 9वें पंचेन लामा ने एक सपना देखा। फिर सपने में देखे संकेतों का अर्थ निकाला। एक सर्च कमेटी बनाई। सर्च कमेटी ने पूरे तिब्बत में तलाश की और आखिर में ताकसेर गांव में लामो धुंडुप नामक बच्चे में 14वां दलाई लामा मिला। कैसे मिला, शुरू में बताया। दलाई लामा घोषित हो गए। बच्चे को नया नाम मिल गया, तेंजिन ग्यात्सो। उम्र के 6वें बरस में तेंजिन की शिक्षा दीक्षा ल्हासा के मठ में शुरू हुई। पढ़ाई का सिलेबस नालंदा परंपरा का 10 विषय, जिसमें जिंदगी के सभी तत्व। और पढ़ाई पूरी होने के बाद आप उत्तीर्ण हुए ये नहीं, इसके लिए परीक्षा, इम्तिहान। वैसे भी दलाई लामा को बहुत इम्तिहान देने थे, अब भी दे रहे हैं। और जब पढ़ रहे थे तब क्या कर रहे थे? अध्ययन के अलावा मशीनों से खेलने का शौक पाल रहे थे। जो भी नई चीज देखते, खोलते और दोबारा असेंबल करने की कोशिश करते। और इस खेल में उनका सबसे पसंदीदा पुर्जा था घड़ी का। ल्हासा में ये बात मशहूर हो गई कि नन्हे दलाई लामा को घड़ियां खोलना पसंद है, उन्हें सुधारना पसंद है। ल्हासा के लोग चुपके से अपनी खराब घड़ियां ठीक करने के लिए मठ में छोड़ जाते हैं। दलाई लामा घड़ी साज हो गए और इस पसंद को देखते हुए 1943 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक महंगी पटेक फिलिप घड़ी दलाई लामा के लिए भिजवाई। वो घड़ी आज भी दलाई लामा के पास है, लेकिन घड़ी की सुइयों को अब कुछ आगे धकेलते हैं, क्योंकि अब कहीं कथित क्रांति होने को है, जिसके साथ एक व्यक्ति उभरने को है, जिसका नाम आज भी लिया जाता है अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से नायक और खलनायक के रूप में। मैं जिक्र कर रहा हूँ माओ का, उसकी चीन की क्रांति का। जब ल्हासा के मठ में दलाई लामा की पढ़ाई चल रही थी, तब चीन में माओ त्से तुंग और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी चियांग काई शेक की कुओमितांग पार्टी से युद्ध लड़ रही थी, चीन पर कब्जे के लिए गृह युद्ध। 1949 के वर्ष में माओ सफल हो गया। उसने कुओमितांग पार्टी को फॉर्मोसा द्वीप में समेट दिया। इसी फॉर्मोसा को अब ताइवान कहते हैं। 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। माओ उसके चेयरमैन बने और चेयरमैन बनते ही माओ का ध्यान सीमाओं की तरफ गया। दक्षिण में तिब्बत उन्हें गले की हड्डी सा लगा। दरअसल 1913 में 13वें दलाई लामा के शासनकाल में
चीनी सेना को तिब्बत से खदेड़ दिया गया था, एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया था। माओ ने तिब्बत को चीन में मिलाने की धमकी दी और अक्टूबर 1950 में चीन ने अपनी सेना तिब्बत में उतार दी। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक तिब्बत की सेना ने सरेंडर कर दिया। चीन ने तिब्बत को अपना हिस्सा घोषित कर दिया। फिर आया नवंबर का महीना, जब तिब्बत की सरकार ने दलाई लामा को हेड ऑफ द स्टेट का पद ग्रहण करने के लिए बुलाया। तब दलाई लामा सिर्फ 15 बरस के थे। उस वक्त तक उनकी अंतिम परीक्षा भी पूरी नहीं हुई थी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA, आजकल हम हिंदुस्तान के लोग इसका बार बार जिक्र सुनते हैं। ये चीन की सेना का आधिकारिक नाम है। इसकी वफादारी चीन के नागरिकों के प्रति नहीं है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति है। इसके घोषित संकल्पों में से एक यही है। PLA ने तिब्बत में जमकर तबाही मचाई। जहां विरोध दिखा उसे क्रूरता से कुचल दिया। फिर आया मई 1951। बीजिंग में तिब्बती नेताओं और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 17 सूत्री समझौते पर दस्तखत हुए। दलाई लामा ने बाद में कहा कि इस समझौते की सभी शर्तें चीन ने पहले ही तैयार करके रखी थी और तिब्बत के प्रतिनिधियों को बोलने तक का मौका नहीं दिया था। बंदूक के जोर पर 17 सूत्री समझौता हो गया। समझौते में चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता बरकरार रखने की बात की। वादा भी किया कि पुराने पदों को खाली नहीं करेंगे, दलाई लामा की शक्तियों पर आंच नहीं आएगी, मठों को नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर जैसा चल रहा है चलने दिया जाएगा। बदले में तिब्बत चीन की सरकार के अंडर में काम करेगा। राजधानी ल्हासा में एक प्रशासनिक और मिलिट्री यूनिट बनाई जाएगी जो तिब्बत और चीन की सरकार के बीच पुल का काम करेगी। लेकिन ये यूटोपिया था, छद्म था। वो चीन ही क्या जो धोखेबाजी ना करे, उसने वही किया जो समझौते से इतर था। स्थानीय लोगों की आज़ादी पर पहरा लगाया, विरोधियों को टॉर्चर किया। जब चीनी जनरल गांव में जाते, लोगों को जबरदस्ती तालियां बजाने का हुक्म दिया जाता, स्वागत करने के लिए कहा जाता। तिब्बत की संस्कृति पर भी लगातार हमला हो रहा था। जब लोगों में गुस्सा पनपा तो चीन की सरकार ने क्या किया? दमन तेज किया। दलाई लामा ये सब देखकर इस छल से बहुत आहत थे। उन्होंने बीजिंग संदेश भिजवाया, चेयरमैन माओ से मिलने की बात कही। जुलाई 1954 में दलाई लामा बीजिंग गए। सड़क के रास्ते चेयरमैन माओ, प्रीमियर झाओ एनलाई, इनसे मुलाकात हुई। और मुलाकात हुई उस शख्स से जो 1989 में खलनायक बनने वाला था, क्योंकि इसी आदमी ने तियानमेन स्क्वायर में प्रदर्शनकारियों पर टैंक चलवाए थे, डेंग जियाओपिंग। बीजिंग में माओ के साथ दलाई लामा की ये मुलाकात 1954-55 में हुई। दलाई लामा ने माओ से एक अपील की, क्या? तिब्बत चीन के अंदर रहने को तैयार है, बशर्ते चीन 17 सूत्री समझौते का पालन करे और तिब्बत की संस्कृति को नुकसान ना पहुंचाए। जानते हैं ये सुनकर माओ ने क्या किया? सिगरेट का धुआं उड़ाया और बोला, दलाई लामा, धर्म एक अफीम है, ये लोगों में जहर भरती है। तिब्बत और मंगोलिया में इस जहर को मैं साफ करूंगा। इस बयान से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि दलाई लामा की बीजिंग यात्रा का कोई नतीजा नहीं निकला। इसकी दूसरी कड़ी में आप जानेंगे कि दलाई लामा के चीन के बारे में विचार क्या है, दलाई लामा को भारत में किस तरह की संभावनाओं का और मुश्किलों का सामना करना पड़ा और दलाई लामा के प्रति चीन की कुटिल नीति क्या है।